हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो कलेक्टिव रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए एंड वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज यहाँ पर मैं मैक्सिमम लोगों की फीलिंग्स बताने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बाकी की डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं गाइस। मेरे सेकंड चैनल पर साइंस यानी कि राशियों के अकॉर्डिंग रीडिंग्स आ चुकी हैं, तो बिल्कुल आप लोग चेक कर सकते हैं और अपने साइंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है हम शुरू करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना के रखिए उस पर्सन के बारे में जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। लेट्स सी। ओके, हमारे पास है द हेरोफेंट, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, Knight of Wands, Ace of Swords, bottom let's say 10 of Swords. आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे या ओके। सो गाइज ये सारे साइंस वालों के लिए है। ओके, सो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए, सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये नज़र आ रहा है कि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन भी हो सकता है कि टैरो रीडिंग्स देखते हों, आपके लिए देख रहे हैं रिसेंटली उनको पता चला है इस बारे में, या फिर वो किसी से मदद ले रहे हैं, किसी की गाइडेंस ले रहे हैं। तो हो सकता है उन्होंने किसी को कंसल्ट किया हो, ओके, किसी स्पिरिचुअल थेरापिस्ट वगैरह को कंसल्ट किया हो रिसेंटली, या फिर किसी बड़े से या किसी स्पिरिचुअल वर्कर से हो सकता है कैजुअली भी कोई गाइडेंस वगैरह ये ले रहे हैं या कंसल्ट इन्होंने किया हुआ है या फिर ये टैरो रीडिंग्स वगैरह देख रहे हैं। बट हाँ, मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए तो यही नज़र आ रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, वेज ढूंढ रहे हैं और किसी ना किसी की तो हेल्प ले रहे हैं जिससे इनको हेल्प मिल रही है। ये चाह रहे हैं कि आपके कनेक्शन को ये समझें या फिर आपका कनेक्शन आगे बढ़े। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन भी करंटली ऐसा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन की मैरिज फिक्स हो गई है या मैरिज हो चुकी है, लेकिन ये पर्सन को अब ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने इनजस्टिस किया आपके साथ। ठीक है, अगर इनकी कहीं पे एंगेजमेंट हो गई है, मैरिज हो गई है या फिर मैरिज फिक्स हो गई है, सो ये इंसान को अब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और इनको ऐसा मन कर रहा है कि ये आपके पास आ जाए और आपको जस्टिस दे और आपके साथ शादी करे, एंगेजमेंट करे, जो भी करे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द हेरोफेंट एंड द जस्टिस कार्ड है, तो इससे मुझे यही नज़र आ रहा है कि इंसान जो है ना जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, ये इनको अब ऐसा लग रहा है कि लाइफ में अगर ये आपके लिए इन्होंने स्टैंड लिया होता है, फिर आपके साथ इन्होंने डिसीजन लिया होता अपने लाइफ का, तो इनकी लाइफ शायद और भी ज़्यादा बेहतर होती। ओके, और अगर ये पूरी तरीके से सिंगल है, इनका इंगेजमेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। रिसेंटली इनके मन में यही चल रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ इनजस्टिस हो रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है इनकी तरफ से कमिटमेंट, लॉयल्टी डिज़र्व करते हैं और उनको ये चीज़ देना है। ठीक है, उनको जस्टिस करना ही है। इनको एक जो है ना
थोड़ा सा गिल्ट मुझे नज़र आ रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान नहीं था। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है पास में तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे इंसान नहीं थे जो किसी को हर्ट करे, जो किसी को दुख दे, लेकिन हो सकता है इन्होंने ऐसा कर दिया है जाने अनचाहे। ओके, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इस चीज़ को कैसे कर दिया, मैंने इसे कैसे हर्ट कर दिया, जबकि मैं किसी और को कभी हर्ट नहीं करता या फिर किसी और के साथ मैं गलत नहीं होने देता, तो मैंने इसके साथ ही कैसे होने दे दिया जिसको मैं प्यार करता था या करती थी। ठीक है, तो ऐसी इस पर्सन की करंटली एनर्जी चल रही है। करंट की एनर्जीज मुझे यही दिख रही है, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में बिल्कुल कम्युनिकेशन का गैप है, बिल्कुल सेपरेशन हो चुका। कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि आप दोनों मैरिड हैं बट आप दोनों के बीच में लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, लेकिन अब इस आपके जो भी हस्बैंड या वाइफ है उनको समझ आ रहा है कि नहीं वो कुछ गलत करने जा रहे हैं। ठीक है, उनके वो जो स्टेप्स लेने जा रहे हैं वो सही नहीं है और उनको ना एक क्लैरिटी चाहिए। उसके लिए इंसान जो है ना कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं आपसे। और अगर आप लोग सिंगल्स भी हैं तब भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है बहुत मिस कर रहे हैं करंटली आपको। ठीक है, हो सकता है आपको लेकर ये फैंटेसाइज भी कर रहे हों एंड हो सकता है ओवर इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। ओके, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इस इंसान को नींद नहीं आता है जल्दी रात में, और जब इनको नींद नहीं आता है जल्दी तब इनके दिमाग में आपका और आपके जो कनेक्शन है उसके बारे में ये सोचते रहते हैं, चाहे इन्होंने कुछ भी किया हो। ठीक है, और अभी मुझे नज़र आ रहा है कि इंसान खुद से ना बात करना चाहते हैं आपसे। इनकी करंट की फीलिंग्स यही दिख रही है कि ये बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपको टेक्स्ट कॉल करने के लिए। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने रिसेंटली आपको कुछ आवर्स पहले या फिर एक दिन पहले हो सकता है कि कॉल या टेक्स्ट किया हुआ है, और हो सकता है फिर से आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है या फिर अच्छी तरीके से बातचीत नहीं हो पाई है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रहा है करंटली ये इंसान जो है आपसे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आपकी तरफ अटैच्ड फील कर रहे हैं और आपसे ये बात करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दिल खोल कर ये आपके सामने सारी बातों को करें, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही है जो भी हो रही है कनेक्शन में, और न्यू बिगनिंग्स ये करना चाहते हैं। ठीक है, ये भी दुख में आप भी दुख में हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है। कि हमारे पास है एक्शन। तो पहले मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन को आपने बहुत चेस किया, आपने जो इस पर्सन को ये समझाने की कोशिश करी। ओके, लेकिन ये इस पर्सन ने नहीं समझा। ठीक है, ये पर्सन अपनी ही डायरेक्शन में चलते गए, इन्होंने देखा नहीं कि ये सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब जो है ये इंसान आपकी तरफ वापस लौटना चाह रहे हैं, बिकॉज जो सिचुएशन में इंसान स्टक हैं या जिस भी जगह पे ही हैं वहाँ से ये निकल कर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ओके, हो सकता है इस पर्सन की एज 27 हो या इस ईयर 27 हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए 17 हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 24, 19, 32, 36, 42, 41, 38 हो सकता है। थर्ड चक्र आर्कएंजल शैम्यूल 37 भी हो सकता है। ओके, सो मुझे नज़र आ रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं आपसे ये बात करें खुल के, लेकिन इनको जो है ना खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये चीज़ों को ठीक कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, जैसे हम कभी कुछ सोचते हैं तो हम सोच लेते हैं कि चलो कुछ ख़राब हो गया तो हम जो है उसे ठीक करके ही रहेंगे, हम मना लेंगे, लेकिन इस पर्सन के अंदर वो एनर्जी नहीं आ रही है। ठीक है, इनको पता नहीं है कि आपको मना पाएंगे या नहीं, या फिर आप दोनों के कनेक्शन को ठीक कर पाएंगे या नहीं। ओके, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के हो सकता है ये इंसान मतलब दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते हैं। ठीक है, इनके खुद के कुछ डिसीजंस नहीं रहते हैं लाइफ के, और जो डिसीजंस खुद के इनके रहते हैं उन पे ये जो है अमल नहीं करते, उन पे ये जो है एफर्ट्स नहीं डालते या फिर उस पर जो है वर्क नहीं करते हैं। तो दूसरों के बातों पे हो सकता है ये चलने वालों में से है, जिसकी वजह से अभी भी हो सकता है किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उनको जैसा गाइडेंस मिलेगा चाहे वो सही हो या ना हो, ये उन पे ही चलने लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है। एंजाइटी, डेफिनेटली कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से इंसान गुजर रहे हैं। ओके, आपके कनेक्शन को लेके मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि कुछ डेफिनेटली मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है इस पर्सन के दिमाग में करंटली। ठीक है, कुछ पास्ट की चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनसे कुछ गलती हुआ है। ठीक है, रियलाइज़ ये कर रहे हैं अगर इन्होंने कुछ भी किया है तो। ठीक है, कॉर्निकोपिया, डेफिनेटली ये इंसान जो है आप दोनों के कनेक्शन में अबंडेंस चाह रहे हैं, फील ये कर रहे हैं। ठीक है, ये जो भी कर रहे हैं काम के अलावा भी आपको लेकर सोच रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। कम्युनिटी, तो हो सकता है कि आप दोनों ने ऑनलाइन डेटिंग किया हुआ है। ओके, एंड ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनके थ्रू हो सकता है आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको ऑनलाइन ही देख रहे हो कि आप क्या कहाँ हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ओके, एंड हो सकता है न्यू लोग से ये मिले हों रिसेंटली,
एंड उन लोगों के साथ मिलजुल कर इनको ऐसा समझ आया है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ये भी हो सकता है। डोर टू रोमांस नंबर 33, नंबर 11, रिपीटेड नंबर्स आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से फाइनेंशियल कंस्टेंट्स, तो सकते हैं लाइफ में अभी स्टेबल नहीं है और इनको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन में जो राइटनेस होनी चाहिए वो नहीं है। आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स ये बहुत ज़्यादा रख रहे हैं करेंटली, हो सकता है फैंटेसाइज बहुत कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर, ओके। बट जो है इस पर्सन को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन बात डेफिनेटली करना चाहते हैं। हो सकता है आपको बहुत जल्द इस पर्सन का जो है मैसेज या कॉल रिसीव हो, ठीक है, अगर आप लोगों की बातचीत बिल्कुल नहीं है तो। और कुछ लोगों की तो मुझे लग रहा है कि बातचीत हो रही है और वो होगी, ओके। चलिए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस, मैं रैंडमली निकालती हूँ। ओके, सबसे पहला है आई वांट टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ यू। जैसे मैंने कहा, ओके, डेफिनेटली ये इंसान बात करना चाह रहे हैं। करंटली जो है इनका मेन फीलिंग यही है कि आपसे जल्द से जल्द बात करें, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो। अगर हो रही है तो ये इंसान दिल खोल के बात करना चाहते हैं, ठीक है। लेट नाइट कॉल्स, लेट नाइट चैट्स, ठीक है, डीप कन्वर्सेशंस चाह रहे हैं आपसे। फिर आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू अफोर्ड अ बेटर लाइफ, विल यू सपोर्ट मी इन दिस सिचुएशन। तो हो सकता है लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, हो सकता है वर्किंग भी है, तब भी हो सकता है फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं हैं इनके, या फिर हो सकते हैं अनएम्प्लॉयड हो या न्यू जॉब लगी हो, कुछ भी हो सकता है। फिर आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू कॉज आई नो दैट यू आर ए गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम डिवाइन। तो ये इंसान जो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़े, क्योंकि उनको पता है कि डिवाइन की तरफ से ही आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, ठीक है, आप इनसे जो है कोइंसिडेंटली नहीं मिले हैं, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू करते हैं। फिर है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाता, नहीं कर पाती। हो सकता है इस पर्सन को जो एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, बट डेफिनेटली प्यार बहुत है, ओके, ट्रू लव है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और ये चीज़ इनको सताती भी है, लेकिन ये मुंह से कुछ बोलते भी नहीं हैं। चलिए और भी मैसेजेस हम देख लेते हैं। देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। सबसे पहला है वी विल मीट अगेन। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप लोग फिर से मिलोगे, हो सकता है ये फेस टू फेस मिलना चाहते हैं आपसे। फिर है व्हेन यू स्कोल्ड मी आई फील लाइक यस यू आर द वन हू जेन्युइनली केयर्स फॉर मी। तो हो सकता है पास में जब आप इनको डांटते थे या कुछ सही बताते थे तब इनको बहुत ज़्यादा रूड लगता था, इनको ऐसा लगता था कि आपके अंदर इमोशंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इनको समझ आ रहा है कि आप जो है सही के लिए इनको डांटते थे या फिर सही के लिए इनको समझाते थे या फिर आप उनकी केयर करते थे, इसकी वजह से ही जो है आप इनको रूडली हो सके या फिर डांटते थे, जो भी है। तो अभी इनको रियलाइजेशन हो रहा है। फिर है ट्विन फ्लेम। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बार बार यही मैसेज बहुत आ रहा है। सो ही और शी वांट्स टू टॉक टू यू। डेफिनेटली यहाँ पर बात की ईगरनेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। लेकिन इनके दिल में ना कुछ बर्डन्स हैं जो ये क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, वो जो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ, चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आपके प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू सिंग फॉर यू। तो हो सकता है ये आपके लिए गाते थे या फिर आप भी गाते थे, यानी वो चीज़ को ये मिस कर रहे हैं, आपके लिए फिर से ये गाना चाहते हैं या फिर आपको सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। आई वॉन्ट आई कॉन्टैक्ट। ये इंसान कभी हो सकता है बहुत इमोशनल होते हैं, कभी रोमांटिक हो जाते हैं। कैन वी टॉक ऑन कॉल। तो हो सकता है आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, इंसान आपसे बात करना चाहते हैं कॉल पर। येस आई लव यू। सो ये इंसान डेफिनेटली प्यार करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा। फिर है आई डे ड्रीम अबाउट यू। डे ड्रीमिंग तो ये करते ही हैं और अभी करंटली बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। फिर है यू आर माई एवरीथिंग। आप उनके लिए उनके सब कुछ हो। फिर है कैन आई प्रपोज यू। तो कुछ लोग हो सकता है ये आपके क्रश हैं या फ्रेंड वगैरह हैं, या फिर ये फिर से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, बिकॉज आई थिंक आपके जो पर्सन है वो आपको कुछ और मैसेजेस भी देना चाहते हैं। ओके, ये दोनों लेकर रखते हैं। लेट्स नो ईच अदर। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है अनकन्फेस्ड लव है, या आप दोनों को और भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत है एक दूसरे को। रिप्लाई फास्ट। तो हो सकता है इन्होंने टेक्स्ट कर रखा है बट आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। फिर है यू आर सो हैंडसम। फिर है कर्ली हेयर। तो इस पर्सन के कर्ली हेयर आपके हो सकते हैं। देन वी हैव यू ड्राइव मी क्रेजी। तो हो सकता है कि
आपकी याद इन्हें क्रेज़ी कर देती है, या फिर आपकी बातें, आपका बिहेवियर, ठीक है, ये पॉजिटिव तरीके से भी हो सकता है, नेगेटिव तरीके से भी हो सकते हैं। डू यू इवन रिमेंबर मी, तो इस पर्सन का ऐसा लगता है कि आप इन्हें भूल चुके हैं, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इंसान कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।